बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज से हम कक्षा 10वीं के लिए गणित का बिल्कुल एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको पीछे से गणित पढ़ाऊंगा। इस बार 2021 में आपको गणित में प्रायिकता पूरा पूरा आ रहा है। हम सबसे पहले आज हम कक्षा 10वीं क्लास 10th की हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए गणित का आज हम क्या पढ़ेंगे? हम गणित का अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी एग्जांपल्स है पूरे के पूरे एग्जांपल्स में इस वीडियो में कवर करूंगा, प्लस प्रायिकता के पूरे उदाहरण आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा कि किस प्रकार से प्रायिकता होती है और किस प्रकार सवाल किए जाते हैं। आज का यदि आप इस लेक्चर को पूरा का पूरा अटेंड कर लेते हो तो आपके गणित में 11 चैप्टर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं इसकी पूरी प्रश्नावली कवर कर दूंगा। तो ये बहुत लंबा वीडियो चलने वाला है। मुझे नहीं पता कितने घंटे का है, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है। मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठ रहा हूँ। बारीकी से पढ़ेंगे, पूरा समझते हुए चलेंगे, है ना। आप लोग क्या करो, आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। 144 पिक्सल से बढ़ा करके उसको 360 पिक्सल पे सेट कर दो। और साथ साथ सामने कापी लेकर के बैठ जाओ, पेन लेकर के बैठ जाओ। इसके साथ साथ कान में हेडफोन लगा लो, हो सके तो, है ना। कान में हेडफोन लगा लो ताकि मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से क्लियर सुनाई दे। तो तैयार हो जाइए। आज का हमारा बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा हमारा आज का पाठ शुरू होने जा रहा है। हमारे अध्याय का नाम है प्रायिकता। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता पढ़ेंगे। क्लियर? देखो, अब यहां पर हम ये समझेंगे। देखो, प्रायिकता का मतलब संभावना होता है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब हमारा यहां पर संभावना होता है। यहां पर हम प्रायिकता का सबसे पहले सूत्र देखेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है करके, है ना। यहां पर आप देख सकते हो। पहले यहां पर आप बारीकी से ये समझिए कि प्रायिकता क्या होती है। पहले आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि प्रायिकता क्या होती है ना। देखो, प्रायिकता किसको बोलते हैं? पहले यहां पर हम ये समझेंगे प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता किसे कहा जाता है, यहां पर हम ये समझेंगे प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए, सिंपल सी बात यहां पर यह है कि मान के चलो, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। हम बोलते हैं कि यार आज मौसम देख के लग रहा है कि पानी आ सकता है। कभी हम बोलते हैं कि यार आज का मौसम अच्छा लग रहा है, मतलब पानी नहीं आ सकता। हम संभावना व्यक्त करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमने एक सिक्के को ऊपर उछाले। हमने किसको ऊपर उछाले? हमने एक सिक्के को ऊपर उछाले। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सिक्का है। ये क्या है? एक सिक्का है। दिख रहा है आपको यहां पर? ये एक प्रकार से आपका एक सिक्का है ये सिक्का। यहां पर आप देख लीजिए, ये हमारा क्या सिक्का है। सिक्के में एक होता है चित्त। सिक्के में एक होता है चित्त। सिक्के में क्या होता है? सिक्के में एक होता है चित्त। एक भाग को हम चित्त बोलते हैं, है ना। एक हेड बोलते हैं, हेड, चित्त यानी हेड। और दूसरे भाग को हम बोलते हैं पट यानी टेल बोलते हैं। जैसे हम सिक्के को ऊपर उछालते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम सिक्के को कहां उछाल रहे हैं, जैसे हम सिक्के को ऊपर उछालते हैं, तो या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। तो चित्त आने की संभावना और पट आने की संभावना 50-50% रहती है। 100% में से, है ना, 50-50% ये चांस रहते हैं कि 50% संभावना रहती है कि चित्त आ सकता है, और 50% चांस रहते कि क्या आ सकता है? पट आ सकता है। तो सिक्के को ऊपर उछालने में, किसी भी सिक्के को ऊपर उछालने में चित्त आने की संभावना और पट आने की संभावना कैसी होती है? 50-50% होती है। तो जो संभावना होती है ना, इसी संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना और प्रायिकता दोनों एक ही वर्ड है ना। मतलब एक ही है। संभावना बोलो या गेसिंग बोलो या प्रायिकता बोलो। हम बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि हम प्रायिकता लगा रहे हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? हम संभावना के कारण व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि देखो, अब मैं सिक्के को उछाल रहा हूं। सिक्के को जब मैं उछालूंगा तो कुल कितने परिणाम है किसी भी सिक्के को ऊपर उछालने में? देखो, किसी भी सिक्के को ऊपर उछालने में, जब हम किसी भी सिक्के को कहां उछालते हैं? जब हम किसी भी सिक्के को हम ऊपर आसमान में उछालते हैं तो दो प्रकार के चांसेस है। कितने चांसेस? 2 चांसेस है।
दो परिणाम आ सकते हैं, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। सिक्के को ऊपर उछालने में या तो चित आएगा या क्या आएगा, सिक्के को ऊपर उछालने में या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। दो में से कोई एक चीज आएगी, या चित आएगा या पट आएगा। दो में से कोई एक ही चीज आएगी, क्या कोई तीसरी चीज आएगी? क्या नहीं आएगी, सिर्फ दो परिणाम है। तो कुल कितने परिणाम है? सिक्के को ऊपर उछालने में कुल परिणामों की संख्या, कुल यहां पर आप देख सकते हो कुल परिणामों की संख्या, कुल कितने परिणाम होते हैं? कुल दो परिणाम होते हैं। सिक्के को ऊपर उछालने में कुल कितने परिणाम होते हैं? दो परिणाम होते हैं। दो परिणाम होते हैं। अब दो परिणाम होगा, कुल कितने परिणाम होगा? दो परिणाम होगा, तो कुल परिणामों की संख्या। और जब हम इसको ऊपर उछाल, जब हमने बोले कि हमको पट आने की संभावना ज्ञात करना है, हम जब सिक्के को ऊपर उछाल रहे हैं तो पट आने की प्रायिकता कितनी है? पट कितने बार आएगा? सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो एक ही बार पट आएगा, है ना। कितने बार पट आ सकता है? एक ही बार पट आ सकता है ना, क्योंकि एक बार में एक ही पट दिखाएगा वो, ना। एक ही बार पट आएगा, तो है ना, घटना की संख्या, है ना। तो प्रायिकता तो सिक्के को ऊपर उछाले पट आने की प्रायिकता जाएगी 1/2। तो प्रायिकता बराबर क्या होती है? प्रायिकता बराबर यहाँ पर हमारा ये होता है अभिप्रयोगों को कुल संख्या। कुल कितने अभिप्रयोग हो सकते हैं? पट भी आ सकता है, चित भी आ सकता है। दो अभिप्रयोग होगा। अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोग, अरे हम सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो कुल दो परिणाम आ सकते हैं ना, चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। मतलब अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या क्या आएगा यहाँ पर? अभिप्रयोगों की कुल संख्या, है ना। और हमने यहाँ पर बोले पट आने की संभावना, तो और ऊपर आएगा अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, मतलब पट आया है। पट कितने बार आया है? एक बार आया है ना। एक ही बार आ सकता है ना पट, और उसके भी चांस, मतलब दो चांस में से एक चांस ऐसा है कि पट आ जाएगा। दो चांस में से एक चांस ऐसा है कि पट आ जाएगा। दो चांस में से एक चांस ऐसा है कि पट आ जाएगा। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या। प्रायिकता बराबर क्या होता है ना, अभिप्रयोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, है ना। तो इसका मेन सूत्र हमारे यहां पर नीचे लिखा हुआ है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हो। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारा? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम का मतलब ये होता है ऐसे परिणाम जो कि अनुकूल होते हैं। जो कैसे होते हैं? अनुकूल होते हैं, उसको हम बोलेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। मान के चलो कि एक सांप सीढ़ी की गोटी होती है सांप सीढ़ी वाली, उसमें नंबर डले होते हैं, ऊपर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पर उसको डिब्बी में भर के ऐसा हिलाकर फेंकते हैं। फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, फिर 4 आता है। तो मैं अपने गोटी के दाने को बनाने, सांप सीढ़ी गेम खेले बचपन में, सांप सीढ़ी वाला गेम, है ना। लूडो खेले, लूडो वाला गेम बहुत चल रहा है। तो जो हमारा जो लूडो वाला जो गेम होता है ना, उसमें जो गोटी होती है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? 6 नंबर लगे होते हैं, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कुल कितने परिणाम हो गए? तो कुल परिणामों की संख्या, है ना। तो लूडो खेलने पर कुल प्रयोग के सभी संभव, सभी मतलब कुल कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते 6 परिणाम। और 6 परिणाम में से जो 2 नंबर की संख्या वो कितने बार आएगी? एक ही बार आएगी ना। तो 6 में से दो नंबर की संख्या, अंक 2 आने की संख्या। अपने सांप सीढ़ी गोटी फेंके और अपन को कितने लेकर के आना है? अपन को गोटी उखाड़ने के लिए अपन को 2 लेकर के आना है। कितने लेकर के आना है? अपन को 2 लेकर के आना है। तो जो 2 अंक है वो एक ही बार आएगा। कितने बार आएगा? एक बार आएगा, है ना। तो 6 चांस में से एक चांस ऐसा है ना, मतलब कि 6 चांस में से एक चांस ऐसा है कि अंक 2 आ सकता है। कितने अंक आ सकते हैं? अंक 2 आ सकता है ना। मैंने बोला कि लूडो सांप सीढ़ी की गोटी को फेंकने पे, लूडो को फेंकने पे अंक 4 आने की, अंक 4 नंबर का जो डिजिट होता है, 4 नंबर का जो अंक होता है, 4 आता है ना, 4 अंक एक ही बार आएगा ना। 4 जो नंबर का जो अंक है वो एक ही बार आएगा। तो कुल 6 अंक में से 4 अंक कितने बार आएंगे? 4 अंक सिर्फ यहां पर एक ही बार आएगा। कुल 6 अंक में से, कुल कितने अंक में से? कुल 6 अंक में 6 अंक है ना। पहला अंक 1, दूसरा अंक 2, तीसरा अंक 3, चौथा अंक 4, फिर 5, फिर 6। तो 6 अंकों में से अपन जब उसको उछालते हैं तो चौथे नंबर का अंक सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना। तो कुल परिणामों की संख्या में, है ना, तो अनुकूल परिणाम मतलब कि हमारी घटना के अनुकूल हम अंक 6 लेकर के हम अंक 4 लाना चाहते हैं ना, है ना। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितना हो गया? हमारा अनुकूल परिणाम हो गया 1। अंक 4 सिर्फ एक ही बार आएगा, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। और कुल परिणाम कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 6 हो गए, है ना। कुल परिणाम यहाँ पर हमारे कितने हो गए? 6 हो गए। अब एक ताश की गड्डी होती है, मेरे पास ताश की गड्डी नहीं है, अगर मेरे पास ताश की गड्डी होती है आपको बताता ना। तो ताश की गड्डी होती है, हम पत्ते फेंकते हैं ताश की गड्डी में, पत्ते फेंकते हैं। ताश की गड्डी नहीं होती है, जुआ सट्टा खेलते हैं लोग, जुआरी लोग रहते हैं ना, है ना, जुआ सट्टा खेलते हैं।
ताश की गड्डी फेंकते बोले ना, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ताश की गड्डी वाले सवाल आएंगे तो कुल परिणाम कितने जाएंगे? 52। 52 में से अब कौन कितने बार आता है? आप सिर्फ अभी सूत्र याद करो, आपको आगे चल करके पूरा समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप सूत्र याद करो, आप सूत्र में ध्यान दो। हमारे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर सूत्र समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जांपल्स पे आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, आईएमपी एग्जांपल है। परीक्षा में आते इस प्रकार के एग्जांपल। हमारे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 जो है हमारा, इस टाइप के एग्जाम्पल हमारे परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। आईएमपी है एग्जाम्पल, कैसा है? आईएमपी एग्जाम्पल है हमारा, ये परीक्षा में इस प्रकार के एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल ये बोल रहा है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त 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 सिक्का होता है, सिक्का में एक तरफ के भाग को हम बोलते हैं चित्त। सिक्का के एक तरफ के भाग को हम क्या बोलते हैं? चित्त कहते हैं। चित्त कहते हैं, आप सिक्का देख सकते हो। और सिक्का के दूसरे ओर के भाग को हम पट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पट्ट कहते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे सिक्का? पट्ट कहते हैं। तो देखो, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, क्या किया जाता है? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब आप एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, कितने बार उछाल रहे हैं? एक बार उछाल रहे हैं। आपने सिक्का लिया, आपने सिक्का लिया। मैं काम करता हूं, अपने छवि को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो आपने एक सिक्का लिया, आपने क्या लिया? एक सिक्का लिया, सिक्का को आपने उछाले, सिक्का को आपने एक बार उछाले, सिक्के को आपने एक बार उछाले। जब सिक्के को एक बार ऊपर उछाला जाता है, जब सिक्के को एक बार ऊपर उछाला जाता है, तो साथ ही तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। सबसे पहले सिक्के को आपने एक बार उछाले तो चित्त के आने की संभावना कितनी, कितने चांस से कि चित्त आ सकता है ना। तो मैंने बता चुका हूं, 2 चांस में से एक चांस ऐसे है कि चित्त आएगा। 2 चांस में से एक चांस ऐसे है क्या आएगा? चित्त आएगा। 2 चांस पट और चित्त, 2 चांस में से एक चांस ऐसा है क्या आएगा? चित्त आएगा। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने, जब एक सिक्के को कितने बार उछालते हैं? 2 बार उछालते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमको पट्ट ज्ञात करने की भी प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या प्राप्त करने की? पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी हमको ज्ञात करना है। क्लियर है ना? पट्ट प्राप्त करने की सबसे पहले हम चित्त के निकालेंगे, फिर पट्ट के निकालेंगे। देखो हल डालेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे, हम लिखेंगे पूरा ऐसे लिख रहे हैं आपको। एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में, अपन एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी लिखेंगे। एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में, एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में, किसको? एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में सभी संभव परिणामों की संख्या 2 है। अरे भैया, जब एक सिक्के को आप जब एक बार उछालोगे ना, तो टोटल कितने परिणाम आएंगे? अरे जब एक सिक्के को जब हम एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे ना, या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक सिक्के को आप जब 2 बार उछालोगे तो 2 परिणाम आएंगे ना, या तो चित्त आएगा या फिर पट्ट आएगा। उसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे जब एक सिक्के को आप जब उछालोगे एक बार, जब सिक्का उछाल रहा हूं मैं, ये सिक्का जब मैंने उछाला तो 2 परिणाम आएंगे ना। सिक्के उछालने पर या तो चित्त आएगा या फिर पट्ट आएगा। सभी संभव परिणामों की संख्या 2 है। चित्त आएगा या फिर पट्ट आएगा। चित्त यानी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। या तो चित्त आएगा चित्त यानी हेड, या तो चित्त आएगा चित्त यानी हेड, या तो चित्त आएगा चित्त यानी हेड, जे आएगा, या तो चित्त आएगा चित्त यानी हेड आएगा, या पट्ट आएगा या फिर पट्ट आएगा। सिक्के को उछालने पर या तो चित्त आएगा या फिर पट्ट आएगा। इतना सा नहीं बन रहा तुम लोग से यार, हद हो गई, बहुत पकड़ाई नजर आ रहे हो।
है ना, चित्त आएगा फिर पट आएगा, पट आएगा। मान लीजिए घटना ई, अब एक घटना मान लीजिए कि घटना ई चित्त प्राप्त करना है। अब हमने एक घटना ले लिए कि घटना ई ये बताती है कि सिक्का उछालने पर चित्त आया। घटना ई समझो अच्छे से, कौन सी घटना, घटना ई, घटना ई हमको ये बताती है कि सिक्का उछालने पर क्या आया, चित्त आया। मान लीजिए घटना ई चित्त प्राप्त करना है, तब घटना ई के अनुकूल परिणाम एक है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम मतलब चित्त कितने बार आएगा, चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने। अरे भाई जब आप सिक्का को उछालोगे तो एक ही चांस है ना, एक ही चांस है कि चित्त आ सकता है। तो चित्त आने की घटना सिर्फ एक ही रहेगी ना, चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे, ओनली फॉर एक ही रहेगा। चित्त आने के अनुकूल परिणाम एक ही रहेंगे ना, तो चित्त आने की अनुकूल घटना कितनी होगी, एक ही होगी। भैया जब आप उछालोगे तो एक ही चांस है ना कि भी चित्त आ सकता है ना। ये तो या तो चित्त आ गया पट आएगा, तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम भी एक ही है ना, है ना। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक है। तो प्रायिकता उसमें क्या होता है, प्रायिकता पी ई क्यों लिखे यहाँ पर, घटना ई, घटना ई मतलब चित्त आने की प्रायिकता, ई आने की चित्त आने की, पी आने प्रोबेबिलिटी आने प्रायिकता, पी आने प्रायिकता, अनुकूल परिणाम है ना। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक है, यहां पर ये लिखा है। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने यहां पर हमारे, एक है, बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर हमारी एक है और सभी संभव परिणामों की संख्या, टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, टोटल यहां पर दो परिणाम आ सकते हैं। तो सभी संभव परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है हमारी, यहां पर दो है। अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर हमारी एक है और सभी संभव परिणामों की संख्या यहां पर हमारी कितनी है, दो है। ये हो गया आपका पहला आंसर। ये क्या हो गया आपका यहां पर, ये हो गया आपका यहां पर पहला आंसर, हो गया पहला आंसर। अब तो चित्त आने की प्रायिकता हमारी यहां पर 1/2 निकल करके आ गई, कितनी निकल के आ गई, 1/2 निकल करके आ गई। इसके बाद हमको सवाल में पट आने की प्रायिकता भी याद करना है। तो हमने मान ली कि सिक्का उछालने पर, जब हम सिक्के को उछालते हैं है ना, तो पट आने की घटना क्या है, पट आने की घटना मतलब ये पट है ना, पट आने की घटना एक है। सिक्का उछालने पर पट आने की घटना क्या है, एक है ना, है ना। घटना एक क्या है, पट आने की घटना है ना। पट आने की घटना क्या है, पट आने की घटना है, क्लियर। पट आने की घटना क्या है, एफ है। पट आने की घटना हमारी यहाँ पर एफ है। पट आने की घटना क्या है, एफ है। घटना एफ क्या है, पट प्राप्त करना है ना। पट को प्राप्त करने की घटना क्या है, एफ है। पट आने की घटना यहाँ पर क्या हमारी, घटना एफ है। तो इसमें वो सूत्र रहेगा पी एफ बराबर, यहाँ पूरा लिखना है, बुक में इसने लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखना पी बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, आपको यहाँ पे लिखना है पी एफ बराबर घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम दो ही रहेंगे, सिक्का को जब आप उछालोगे तो भैया तो चित्त आएगा, पट आएगा। कुल परिणाम तो यहाँ पर हमारे दो ही रहेंगे ना, है ना। और दो परिणाम में से एक चांस, दो चांस में से एक चांस ऐसा है किया जाएगा, पट जाएगा। दो चांस में से एक चांस ऐसा है किया जाएगा, पट जाएगा। दो चांस में से एक चांस ऐसा किया जाएगा, पट आ जाएगा। तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1/2 यहाँ पर होंगे। पट आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे यहाँ पर हमारे, 1/2 यहाँ पर हमारे होंगे पट आने के अनुकूल परिणाम। ये आपका पहला सवाल यहाँ पर आपका सोल्व हो गया। अब हम दूसरे नंबर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। देखो उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। उदाहरण 2 पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, उदाहरण 2। एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक थैला है, एक थैला है, एक क्या है, थैला है। एक थैला में एक लाल रंग की गेंद रख दिए, एक नीले रंग की गेंद रख दिए और एक पीले रंग की गेंद रख दिए। कुल कितनी गेंद हो गई, कुल 3 गेंद हो, कुल 3 गेंद हो गई। एक थैला में एक लाल रंग की गेंद है, एक नीले रंग की गेंद है और एक पीले रंग की गेंद है। कुल कितनी गेंद हो गई।
अरे कितनी गेंद हो गई? कुल 3 गेंद हुई क्या नहीं हुई? हो गई ना, हो गई। क्योंकि एक थैला में एक लाल गेंद, एक पीली गेंद और एक नीली गेंद, टोटल कितनी गेंद हो गई? कुल मिलाकर के भैया 3 गेंद हो गई, हो गई। और सभी गेंद एक ही साइज की है, सभी गेंद एक ही साइज की है। अब एक लड़की के नाम कृतिका, अपने कृतिका को बोले ओ कृतिका बाई, है ना, कृतिका को हमने बोले थैले के अंदर बिना बिना थैले के अंदर झाके। अब कृतिका ने आंख बंद कर ली और थैला के अंदर नहीं दिख रही है, और थैला के अंदर हाथ डाल करके 3 गेंद में से कोई भी एक गेंद निकाल रही है। जो कृतिका है, देखो जो कौन है, जो कृतिका है, जो कौन है, जो कृतिका है, जो कृतिका है बिना थैले के अंदर झाके, कहां झाके? बिना थैला के अंदर नहीं झाक रही है, हाथ डाल रही है, बिना थैला के अंदर झाके, बिना थैला के अंदर झाके हाथ डाल रही है, और हाथ डाल करके क्या निकाल रही है? गेंद निकाल रही है। तो क्या प्रायिकता है, क्या चांस है कि जो निकली वाली गेंद पीले रंग की गेंद होगी? क्या चांस है? अब भाई मौखिक सवाल है यार। थैले के अंदर कितनी गेंद? थैले के अंदर 3 गेंद, तो कुल परिणाम कितने होगा? 3 परिणाम होगा, है। और एक बार में एक ही गेंद निकलेगी ना, तो एक ही चांस है कि पीले रंग की गेंद निकलेगी, एक ही चांस है ना कि पीले रंग की गेंद निकलेगी। तो 3 चांस में से, क्योंकि 3 गेंद, थैले के अंदर 3 गेंद है, थैले के अंदर कितनी गेंद? 3 गेंद हो गई, लाल, लाल, नीली और पीली, 3 गेंद हो गई। तो 3 चांस में से सिर्फ एक चांस है, 3 चांस में से, कितने चांस में से? 3 चांस में से सिर्फ एक ही चांस है। 3 चांस में से, अरे भाई 3 चांस में से, 3 चांस में से सिर्फ एक ही चांस है कि निकली हुई जो गेंद है वो किस रंग की होगी? पीले रंग की होगी। मिला समझ? अरे यार हद कर दिए। अरे भाई थैले, अरे कैसे नाराज हो गए तुम उतना समझ में नहीं आ रहा, देर टाइप की हरकत कर रहे हो पूरी, नहीं आ समझ में? हाँ आया कि नहीं आया? फिर से समझो एक बार। भाई 3 चांस में से, थैले के अंदर 3 गेंद है ना, एक गेंद लाल रंग की, एक गेंद नीले रंग की, एक गेंद पीले रंग की, कुल 3 गेंद है। कुल कितनी गेंद है? 3 गेंद है। और 3 चांस है, 3 चांस में सिर्फ एक चांस है कि निकली हुई गेंद किस रंग की होगी? पीले रंग की होगी। ये गर्मी लग रही मेरे को। तीन चांस, कितने चांस? 3 चांस। 3 चांस में सिर्फ, क्योंकि थैले के अंदर 3 गेंद है ना, तो 3 चांस में से एक ही चांस है कि भैया निकली गेंद पीले रंग की होगी। कितने चांस में से? 3 चांस में से कुल एक ही चांस है कि निकलने वाली गेंद पीले रंग की होगी। तो पीले रंग के गेंद की प्रायिकता यहां पर हमारी कितनी जाएगी? 1/3 यहां पर हो जाएगी। तो पहला आंसर ये हो गया आपका जी, आ गया आंसर। पहले वो भी समझो फिर लिखी समझेंगे हम। अगला अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या प्रायिकता की गेंद लाल रंग की होगी? तो भाई गेंद 3 ही है, अरे 3 गेंद है, अरे 3 गेंद है ना। गेंद कितनी है? गेंद तो 3 ही है ना, 3 ही गेंद है ना 3 गेंद है ना, है 3 गेंद, तो कुल चांस 3 है। इस लाल रंग के भी कुल चांस 3 है। 3 में से एक बार में अपन लाल गेंद निकालेंगे, तो लाल गेंद एक ही बार, है ना, एक बार में एक ही गेंद निकाल रहा है ना, तो एक ही चांस है लाल, है ना, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 होंगे। तो लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3 होगी। लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/3 होगी। हमारे लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/3 होगी। होगी 1/3। लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/3 होगी। लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/3 होगी। हेलो, हाँ मैम अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास चल रही है मैम। अभी मैं लाइव ही लाइव आपसे बात कर रहा हूँ मैम। मैम मैम हाँ 1 आध घंटे मतलब ही पढ़ा के हो जाएगा मेरा। हाँ जी मैम जी। तो देखो लाल गेंद के आने की प्रायिकता कितनी है? देखो अगले हमारा नीले रंग के गेंद की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? नीले रंग की गेंद की प्रायिकता। अरे भाई हम नीले रंग की प्रायिकता निकाल रहे हैं ना, किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम? नीले रंग की प्रायिकता निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। अरे तो
घबराने की बात क्या है, गेंद तीन ही है ना, एक लाल नीली पीली, और तीनों तीनों गेंद थैला के अंदर है। तो नीले रंग की प्रायिकता कितनी होगी, तीन चांस में से एक चांस ऐसा है कि निकली हुई गेंद नीले रंग की होगी। आ गया आंसर, मौखिक सवाल। तो पीले रंग की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। तो पीले रंग की प्रायिकता कितनी है, पीले रंग की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। लाल रंग की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। और नीले रंग की प्रायिकता कितनी होगी, 1/3 यहां पर होगी। कितनी होगी, 1/3 यहां पर हमारी होगी, है ना। क्लियर, कितनी होगी, 1/3 यहां पर हमारी निकल करके आएगी। 1/3 निकल करके आएगी, है ना। अब देखो, अब इसको हम आगे हल करते हैं ना। अब इसको अभी मौखिक तो बन गया तुमसे, अब इसको लिख के भी करना पड़ेगा ना। हाँ रे 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 8 जब बात देखो, जो कृतिका है, कृतिका ने थैले में से, कहां से निकाली, थैले में से निकाली कृतिका ने, थैले में से। कृतिका ने कहां से, कृतिका ने थैले में से। जो कृतिका है, कृतिका नाम की जो लड़की है, उस कृतिका ने कहां से निकाली, थैले में से। उसमें बिना झागे गेंद निकालती है। उसने जो जो करी है बोल हल में लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कृतिका ने थैले में से, उसमें बिना झागे क्या निकाली, गेंद निकालती है। क्या निकालती है वो, गेंद निकालती है। कृतिका थैले में से, थैले में से बिना झागे गेंद निकालती है। अतः उसके द्वारा कोई भी रंग की गेंद निकल सकती है। तो लाल रंग की गेंद भी निकल सकती है, फिर नील रंग की भी निकल सकती है, और काले, निकाला तो है नहीं, पीले रंग की गेंद भी निकल सकती है ना। तो उसके द्वारा कोई भी गेंद निकालना क्या है, समप्रायिक है समप्रायिक, मतलब कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब मान लिया हमने, क्या मान लिया, माना मान लिया मतलब कि माना, अरे माना, माना मानना पड़ता है गणित में। क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। माना पीली गेंद निकालने की घटना वाय है। पीला रंग मतलब येलो, येलो से आया वाय, येलो से आया वाय। अरे लाल, लाल मतलब रेड, लाल से आया आर। और नीला, नीला मतलब ब्लू, ब्लू नीले से आया बी, ब्लू से आया बी। तो पीले रंग, पीली गेंद निकालने की घटना क्या है, वाय है। लाल गेंद निकालने की घटना यहां पर आर है, और नीली गेंद निकालने की घटना यहां पर क्या है, बी है। पीली गेंद निकालने की घटना यहां पर वाय है, लाल गेंद निकालने की घटना यहां पर आर है, और नीली गेंद निकालने की घटना यहां पर क्या है, बी है। कुल 3 घटना हो गई। तो सभी संभव परिणाम, कुल कितने परिणाम, 3 परिणाम ना। हाथ डाल के लाल भी निकल सकती है, नीली भी निकल सकती है, और पीली भी निकल सकती है। 3 परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो गए, टोटल परिणामों की संख्या हो गई यहां पर 3। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, कुल परिणामों की संख्या यहां पर हो गई 3। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब पहला, घटना वाय के अनुकूल परिणाम की संख्या। घटना वाय क्या है, पहला हमारा पीली गेंद निकालने की, है ना। पीली गेंद निकालने का था हमारा पहला हमारा क्या था, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता थी, है ना। तो घटना वाय के अनुकूल मतलब कि पीली गेंद निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना वाय के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब पीली गेंद निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो घटना वाय के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, 1 हो गई। कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, 1 हो गई। घटना वाय के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1। पीली गेंद एक बार में एक ही निकली, लेकिन अनुकूल बोला मतलब कि पीली आने से वो 1 हो गई। घटना वाय के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर हो गई हमारी 1। और प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सूत्र लिखना, बुक वाले ने सूत्र लगाना छोड़ दिया, कंजूसी करते बुक वाले, कग्गल बचाने चक्कर में पूरा पूरा लिखते हैं यहाँ पर, है ना कि नहीं। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता की जाएगी, कुल परिणाम होगा 3 चांस। अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम होगा 3, है ना। 3 चांस में से एक चांस ऐसे पीली गेंद निकल जाएगी, है ना। तो अनुकूल परिणाम संख्या मतलब कि 1 और बटा कुल परिणाम संख्या मतलब 3। तो यहां पर जाएगा 1/3। मेरा पेंटेब आएगा ना, फिर तुमको अच्छा लिख लिख के करवाऊंगा। अभी मेरा पेंटेब आया नहीं है, महंगा पड़ता है मेरे पास, अभी थोड़ा पैसा जुगाड़ कर लूंगा, फिर पेंटेब लेकर के आऊंगा 7-8 हजार का, फिर तुमको उससे पढ़ाऊंगा, है ना। तो घटना वाय के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे यहाँ पर, 1/3। इसी प्रकार लाल गेंद, 3 में से 4 ऐसा कि लाल गेंद निकल जाएगी, और उसी प्रकार नीली गेंद, ब्लू गेंद, तो 3 में से 4 ब्लू गेंद निकल जाएगी। यहाँ पूरा सूत्र लगाना, अनुकूल परिणामों की संख्या पूरा यहाँ पर लिखना, सूत्र लिखना। यहाँ पर क्या सूत्र लिखना, यहाँ पर लिखना प्रायिकता बराबर, माउस से लिख रहा हूं मैं, माउस से, है ना।
प्रायिकता बराबर है लिखना अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 3। फिर यहां पर लगाना लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम संख्या बटे कुल परिणाम संख्या। फिर नीचे लिखना 1/3 है ना। फिर नीली गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर 1/3। पूरा सूत्र लगाकर करना, काफी करना।